लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, इसमें जी इस जी, देश के साथ बहुत धूर्तता और षड्यंत्र हुआ है। बिल्कुल सर। मतलब आई आप आई एग्री सर, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही है सर। हाँ, क्योंकि तो अब सर, हाँ हाँ हम जो है, हम जिस समुदाय से हैं, हाँ हाँ हम विभाजन के उस दर्द से निकल कर आए हुए हैं। मेरे माता पिता, मेरे दादा, तो हमें पता है कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसमें कितना बड़ा छल हुआ है। हाँ, और वो उस समय हुआ जबकि वो डरे हुए थे और यहाँ से भागने के लिए उन्होंने एग्जिट प्लान तक बनाया हुआ था। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। हमने जो है ना उनकी हर बात मानी, डिवीजन माना, जहां उन्होंने लाइन खींच दी वहां पे मान लिया। हमने जी इवन जो है ना अपने तीर्थ स्थानों को भी अपने उसमें नहीं लिया। जी अब नेहरू जो है, जो मानसरोवर के बारे में जो ऑफिशियली कम्युनिकेट कर रहा है चाइना में, वो जी कुछ अलग चीजें हैं और अपने पक्ष में है, और जो है पार्लियामेंट में उसके विपरीत जो है ना कह रहा है। राइट। तो जी जी, दुष्टता बहुत ज्यादा हुई है और सही बात है सर। तुष्टीकरण भी बहुत ज्यादा अपनाया गया है, और वो भी संविधान की व्यवस्थाओं के विरुद्ध में। बिल्कुल सर। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है आप जुड़े, और ऊर्जा केंद्र वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें सब बच्चों को, अपने प्रभाव क्षेत्र के जितने लोग हैं उनको जोड़ें। यदि जी हम सर, सब ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो अपनी जी सर, नेगेटिविटी भी खत्म होगी, पॉजिटिविटी भी होगी। एंड देयर इज नथिंग अगेंस्ट द कंडक्ट रूल काइंड ऑफ द थिंग्स, बिकॉज आप किसी संस्था को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और जी ऊर्जाकृत होके शायद हम इस दिशा में इस ऐसा बदलाव ला पाएंगे, और वो जी, बदलाव केवल विवश करके ही लाया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। या तो हम वर्तमान राजनेताओं को विवश कर पाएं, या फिर जी, हम उन्हें पराजित करके नई व्यवस्था को स्थापित कर पाएं। बिल्कुल सर। तो वो ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से ही मुझे एक सकारात्मक दिशा लग रही है कि जो कि संभव सर, करना संभव है, और किसी जी, तरीके से ये संभव हो नहीं सकता है बिल्कुल सर। यदि हम जो है। मैं हाँ, इसमें आप जो कहते हैं सर, उसमें वो हम्म बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम्म और मतलब मैं जो सोचता हूँ सर, वो काफी आपकी सोच के और मेरी सोच के बीच में जो सेतु है, हम्म तो स्ट्रांग होके खड़ा होता है सर। वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स होती है सर। तो मैं ये चाहूंगा कि आप एक ऊर्जा केंद्र के रूप में अपने आप को संकल्पित करें, और सर, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को इसमें जोड़ें। एंड इट जी इज एब्सोल्युटली एज पर द कंडक्ट रूल्स। तो शासकीय कर्मचारियों को उससे जुड़ने में किसी तरीके कोई की दिक्कत कोई कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कई बार एक भ्रम सा होता है ना, वो भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। तो हमारा राष्ट्रीय कवि संगम जो रहा, हाँ हाँ। मैं 7 साल उसका प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ सर, थानेदार होते हुए। ओ ग्रेट 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 ग्रेट। राष्ट्रीय कवि संगम हमारा जो था, वो आरएसएस से थोड़ा सा रिलेटेड है। और इन इन सबको जोड़ो। एक्चुअली में आरएसएस जो है एक अच्छी संस्था है, मॉरल संस्था है। जी जी, बीजेपी जो है वो सत्ता वाली पार्टी हो गई है। हाँ तो वो तो बीज सब हाँ, तो वो वो सत्ता के लिए गेम खेल रहे हैं। देखिए, ये तो वो बताइए, आप जी जो है आप जो है जो भी धूर्तता अंग्रेजों ने की हो, बाकवाद की सरकारों ने की हो, वो सब पार्लियामेंट में बैठ के की है ना। बिल्कुल सर। आज आपको हमने ताकत दी है, तो आप पार्लियामेंट में बैठ के उन नियम कानून और व्यवस्थाओं को क्यों नहीं बदल रहे हैं। जी बिल्कुल सर। हमें जो है, वो अब भाजपा के लोग ही जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन लगा रहे हैं, ये जी स्थिति क्यों निर्मित कर रहे हैं। वो ये हुआ ना सर, कि जब मेजोरिटी में आए, सत्ता में आए, तो कई चीजें उधर ही से निकल के लोग आके इनके बीच में बैठ गए। जब इनके बीच में बैठ गए, तो इनकी जो ओरिजिनलिटी थी, जो मौलिकता थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। नहीं, अब ये तो आप जो लोग बीच में बैठ गए उनका पालोगे, या देश के निर्माण की बात पालोगे, या देश के बदलाव की बात मानोगे, या देश को जो ना विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाली बात मानोगे, या हम जो है राजनीतिक दुष्टता करते रहेंगे। आपको मालूम है कि यूपी की विधानसभा में 205 अपराधी हैं 403 में से।
है ना सर, बिल्कुल है। तो अब 50% से ज्यादा जो है एमएलए उसमें जो है आपराधिक चरित्र के होंगे। आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं इनसे? सही है। वो जीतने के लिए कैंडिडेट चाहिए कि जो जीत जाए, किसी भी तरह से जीत जाए, उसका मॉरल तो कुछ होगा नहीं, फिर वो अपने हिसाब से काम करेंगे, फिर उनको देश का निर्माण, परिवर्तन, जन कल्याण, इससे कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, तो दूसरी बात है, हमारे प्रतिनिधियों के लिए हम एक सूची बनाएं और उनके जी चेहरे देखें, तो ये क्या लगता है कि इनमें से कोई भी, अधिकांश तो जो है ना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टू बी रियली अवर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? आपको नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है सर, बिल्कुल लगता है, और चर्चा भी होती है तो इसमें चर्चा भी। मुझे लगता है कि ये बदलाव का बहुत सकारात्मक और बहुत ही साइलेंट और जी बिना किसी नुकसान वाला जो भगवान ने एक कॉन्सेप्ट मुझे दिया है, मुझे लगता है जी उससे जुड़ के हम बहुत प्रभावी ढंग से और बहुत शॉर्ट समय में वो सब जी सर, चीजें स्थापित कर पाएंगे। तो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या? जी किया हुआ ना सर। अच्छा, तो उसके अब वीडियो में चाहूंगा कि उनको देख के उस पर कमेंट लिखो आप। जी बिल्कुल सर। ठीक है ना? और अच्छा और संकल्पित होके एक आध घंटे का समय निकालो अपने प्रभाव जी के सर, क्षेत्रों के लोगों को उसमें जोड़ने के लिए। बिल्कुल सर। क्योंकि ये जो कुछ भी करना है 2022 से 2024 के बीच में ही करना है। यदि जी जी 2024 के बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 50% से ज्यादा अपराधी हो जाएंगे, जैसा यूपी में हुआ है, जी सर। तब ये बदलाव लाना और मुश्किल होगा। क्योंकि वो बदलाव आप उन्हें 5 साल यदि झेलेंगे 2024 से 2029 तक, तब तक वो आपको इतना जो है ना तोड़ देंगे कि शायद आपके अंदर बची खुची आत्मा नहीं रह जाएगी उस बदलाव को लाने की। मैं बिल्कुल सर। मेरा ये मानना है कि जब हम अंग्रेजों के समय के गुलाम थे, तब हम में इतनी ताकत थी कि हमारे उपद्रव से, हमारे उससे अंग्रेज डरे हुए थे और भागने के लिए बेबस हो रहे थे। आज बिल्कुल जो सर। है हमारी चुनी हुई सरकार के सामने हम असहाय हैं, हमारे मुंह में मुसीका बंधा हुआ है, हम उससे ज्यादा डरे हुए हैं। हेलो। हाँ, हाँ, हाँ। जी जी सर, आ रही है आवाज, आ रही है। तो मैंने कहा ये बात आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? जब हम गुलाम थे तब हम कम गुलाम थे, आज हम जो वोट देने वाले गुलाम होने के बाद ज्यादा बड़े गुलाम हो गए। बिल्कुल सही है सर। और संभवतः हमें गरीब और जो है ये फ्री भी इसलिए बांट रहे हैं कि जिससे हमारा आत्मसम्मान भी टूट जाए और बिल्कुल हम जो है इनको वोट देने वाली मशीन बने रहें। आज ये देखो, बिल्कुल। अधिकांश लोग जो है दारू के पाउच और नमकीन खा के जो है जिंदा रह रहे हैं, उनके शरीर में ताकत खत्म हो गई है। ये सब फ्री का बांटने का नतीजा है ना सर। तो लेकिन हमारा देश तो बर्बाद हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि जो है आपके आर्टिकल 47, शायद मैं इफ आई एम राइट, आर्टिकल जी 47 में ये लिखा है कि इट इज अ डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट पॉलिसी कि सर। हम जो है इसको जो है ना प्रतिबंधित करेंगे शराब को। ये हमारे संविधान बनाने वालों ने, विशेष तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये मानना था कि यदि शराब रहेगी तो स्पेशली जो दलित कैटेगरी के और यहाँ के लोग हैं वो टोटली बर्बाद हो जाएंगे। और इन दुष्टों ने हर गली और हर कूचे में शराब की दुकान पहुंचा दी। केजरीवाल ने तो दिल्ली जैसी जगहों में हर कूचे में जो है शराब की दुकान पहुंचा दी है। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर जो कवि हृदय भी है, आपने उन समस्याओं को देखा भी है, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि आप एक संकल्पित ऊर्जा केंद्र बन के और अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी लोगों को जरा ज्यादा एनर्जी डाल के जोड़ने की कोशिश करो। जी बिल्कुल सर। है ना? चलिए चलिए, तो इसी संवाद के साथ इस वार्तालाप को अपने यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।